उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मथुरा, संभल, बदायूं के बाद अब जौनपुर की मस्जिद पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर जौनपुर से ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। यहाँ की शाही अटाला मस्जिद पर हिंदू देवी अटाली का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि ये पहले अटाला देवी मंदिर था, जिसे 13वीं सदी में राजा विजय चंद्र ने बनवाया था। उसी जगह यहाँ मस्जिद बना दी गई। एसोसिएशन ने यहाँ हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। इधर अटाला मस्जिद प्रशासन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि शाही अटाला मस्जिद में 1398 के बाद से लगातार जुमे और 5 वक्त की नमाज अदा होती आ रही है और मुस्लिम समाज यहाँ नियमित प्रार्थना करता आ रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दिनांक 22/10/2024 को सिविल जज जूनियर डिवीज़न शहर ने 711 CPC की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के यहाँ निगरानी दाखिल की है। जो निगरानी एडमिट हुई है और उस पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी की डेट नियत किया है जिला जज ने, और उस पर आपत्ति हमारे पक्ष से आमंत्रित की गई है। न्यायालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई है, जिस पे हम लोग उपस्थित होकर के अपनी आपत्ति देंगे और उस पर स्टे पर और 711 पे जो आदेश 22/10/2024 को पारित किया गया है अवर न्यायालय द्वारा, उसके संबंध में सुनवाई की जाएगी जिला जज के न्यायालय से। और एक याचिका इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है मुस्लिम पक्ष द्वारा, जो जुलाई में आदेश हुआ था उसके खिलाफ। उसमें सुनवाई के लिए 9 तारीख को डेट लगी हुई है, जिसमें हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया गया है और 9 तारीख को सुनवाई होगी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। 9 तारीख किस महीने की? इसी महीने की 9 तारीख, मंडे को। पूरा केस क्या है? थोड़ा सा केस के बारे में बताओ। केस ये है कि ये अटाला देवी का मंदिर जो है, इसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है तोड़ करके अपने कब्जे में करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। उसी को खाली कराने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों से और हिंदू धर्म के लोगों के अनुयायियों के लिए पूजा पाठ के लिए और तमाम उत्सव कार्यक्रम करने के लिए उसको हिंदू पक्ष को सुपुर्द किया जाए, इसी के लिए मुकदमा न्यायालय में दाखिल है। मुकदमे से आपका क्या संबंध है? हम मुकदमे में वकील हैं, जो है एडवोकेट हैं और मुकदमे की पैरवी करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम सिंह मेरा नाम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है मामला, तो वहाँ क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? हमको ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी वहाँ से भी खारिज होगी और न्यायालय में, यहाँ न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न शहर में मूलवाद पर सुनवाई होगी और फाइनली हमारे पक्ष में आदेश आएगा और अटाला देवी का मंदिर अपने पूरे गौरव के साथ स्थापित होगा और हम लोगों को पूजा पाठ की अनुमति प्राप्त होगी। हम तो यही कहेंगे कि अटाला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है कि अटाला मस्जिद है, आज तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है नगर पालिका परिषद का सब में दर्ज है। कहीं अटाला मंदिर हमको नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला आज तक। तो इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हाँ, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 वाला, उससे सूट यहाँ बार्ड है। वक्फ एक्ट से भी यहाँ सूट बार्ड है, तब भी यहाँ सूट दाखिल है। दावा क्या किया जा रहा है इस पर? दावा यही कर रहे हैं कि अटाला मंदिर है, ये अटाला मस्जिद नहीं, अटाला मंदिर है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही। आज 4 साल 5 साल से मंदिर तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, न कोई कागज़ मिल रहा है। उनके पक्ष में, हमारे पक्ष में है। अटाला मस्जिद के पक्ष में सभी कागजात हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स 1882 से आज तक रेगुलर। क्या डॉक्यूमेंट उधर से दिए जा रहे हैं? उस तरफ से डॉक्यूमेंट क्या दिए जा रहे हैं? एक किताब का रेफरेंस दिया जा रहा है बस। क्या नाम है किताब का? पता नहीं कब किताब फिर किए हैं, कौन सी किताब है ये हम नहीं बता सकते। ऑनलाइन रिकॉर्ड है बस? ऑनलाइन रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड है, एक किताब कोई वही रेफर करते हैं बस।
आपका क्या संबंध है पूरे केस से? हमारा संबंध है कि हम प्रतिवादी के वकील हैं और रिवीजन मैंने फाइल किया है। माननीय जिला जज के यहाँ रिविजनिस्ट हूँ। करीब 100 फीट ऊंची अटाला मस्जिद जौनपुर के मोहल्ला सिपाह के पास गोमती नदी के किनारे बनी हुई है। इतिहासकारों के मुताबिक मस्जिद का निर्माण 1393 में फिरोज शाह ने शुरू कराया था। ये मस्जिद तुगलक शैली में बनी हुई है। इस मस्जिद का मुकम्मल तौर पर निर्माण सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने किया। मस्जिद में 177 फीट व्यास वाले प्रांगण के चारों ओर गैलरी है। इसके प्रत्येक तरफ दरवाजे बने हुए हैं। मस्जिद में उत्तर और दक्षिण में गुंबद है। पश्चिमी भाग में मिहराब और मिंबर के साथ मुख्य प्रार्थना कक्ष है, जबकि पूर्वी भाग में एक विशाल सजावटी द्वार है। उत्तर और दक्षिण में भी प्रवेश द्वार बने हुए हैं। मस्जिद का मुख्य दरवाजा 75 फीट ऊंचा और 55 फीट चौड़ा है। भीतर एक बड़ा धंसा हुआ मिहराब है, जिसके जरिए मुख्य प्रार्थना कक्ष में प्रवेश किया जाता है। मस्जिद का हॉल 3 मंजिला है और इसमें खूबसूरत मिहराबें बनी हुई हैं। अंदर से 57 फीट ऊंचा गुंबद ईंटों की गोलाकार परत से बना है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर विवाद के बाद वकील विष्णु जैन का क्या कहना है, सुनिए। संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। 9 दिसंबर को उसकी सुनवाई होनी है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए विष्णु शंकर जैन है, उनसे बात करेंगे। सर, ये विवाद जो है अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है संभल के बाद, उस पर सुनवाई है 9 दिसंबर को। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि भारत में इस तरह के मुद्दे जो पहले कभी नहीं थे, उन मुद्दों में इतिहास के मुद्दे पर लड़ाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी कल ही उन्होंने पार्लियामेंट में उद्घोष किया है जो अपनी बाबरी मस्जिद के लिए। तो जब वो अपनी बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते हैं तो हिंदू समाज के लोग जो हमारी हजारों मंदिर तोड़ी गई उसको कैसे भूल सकते हैं? अगर उनके लिए उनकी बाबरी मस्जिद इतनी प्रिय है तो हमारे लिए हमारे हजारों मंदिर जिसको इतिहास में विध्वंस किया गया वो हमारे लिए प्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की रचना हो जाती है, स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। इसीलिए ये ऐसे मंदिरों की बात हो रही है जिनको जबरन कब्जा किया गया है या एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायालयीन लड़ाई चले और न्यायालय के माध्यम से सारी बातें तय हों कि वहां पे ओरिजिनली उसका स्वरूप क्या है। सर, उन्होंने एक बात यह भी कही, उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी भी देश को सुपर पावर नहीं बनाया जा सकता अगर उसकी 14% आबादी ऐसे लगातार दबाव का सामना कर रही हो। तो क्या आपको लगता है कि 14% आबादी पर इस तरह के दबाव आ रहे हैं अगर विवादित मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच रहा है? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपनी लेगेसी बाबर, औरंगजेब, तुगलक या जितने ही आक्रांता आए थे उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? और अगर किसी ने इतिहास में मंदिर तोड़ा है और उसको अगर आज रेस्टोर किया जा रहा है तो उसमें 14% आबादी कहां से आती है? क्या ये 14% आबादी जो संभल में बाबर ने किया उसके साथ खड़ी है? क्या ये 14% आबादी जो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ में किया उसके साथ खड़ी है? और क्या ये 14% आबादी शिवाजी महाराज के साथ नहीं खड़ी है? तो अब मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह करने की, भड़काने की और एक गलत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं जगहों की बात हो रही है जो आक्रांताओं ने, क्रूर बर्बर आक्रांताओं ने मुगल काल में हमारे मंदिरों को तोड़ा था, उनको रेस्टोर करने की बात की जा रही है। फिलहाल अब अटाला मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई है। देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या कुछ फैसला सुनाता है।